ये है 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन साइंस का, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, यहाँ पे जो देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है वो देखेंगे सबसे पहले, कि जो प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक ग्रुप्स में और सब ग्रुप में जो डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हम ये कैसे हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर, वो हम लोग अभी देखेंगे। उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि हमने कौन से क्राइटेरिया से उसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो ये हम अभी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो दिया है वो दिया है साइंटिस्ट विटकर ने। तो विटकर ने सबसे पहले ये बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स मतलब वो एक तो या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो प्रोकायरोटिक है या यूकायरोटिक है। ठीक है, यूकायरोटिक है या प्रोकायरोटिक है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। हम उसको ही बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल से हम क्लासीफाई करेंगे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या उनका सेल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्राइटेरिया, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हमारा क्लासिफिकेशन का वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में वही हम मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है वो देखेंगे। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें हमको देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब आपको पता होगा कि प्लांट्स रहते हैं जो खुद का फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जैसे कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो हम वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी उनको क्लासीफाई करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है लाइफस्टाइल, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस टाइप का लाइफस्टाइल जो मतलब हम उनमें है। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है, एनिमल्स कंज्यूमर्स है, और फंगी क्या है, डिकम्पोजर्स। और ये हो गई उनकी लाइफस्टाइल। प्लांट्स हमेशा क्या करते रहते हैं, प्रोड्यूस ही करते रहते हैं, वो दूसरों को फूड देते रहते हैं प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं प्लांट्स ने दिया हुआ फूड। फंगी क्या करेंगे, जितना भी ऐसे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स है या उनको डिकम्पोज करते जाएंगे। तो उनकी लाइफस्टाइल से भी हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद का जो क्राइटेरिया है दैट इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि कैसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जर्नी है क्लासिफिकेशन के वक्त। जैसे वो एक अमीबा से कैसे मल्टी सेलुलर बना। अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और हमारा ह्यूमन बींग जो है, अभी हम ह्यूमन बींग दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो जर्नी है या जो रिलेशनशिप है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की, वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब प्रोकायरोटिक टू यूकायरोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग वर्ल्ड में होते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 इसमें डिवाइड होते हैं। ठीक है, क्लासीफाई होते हैं 2 टाइप में। पहला टाइप जो है वो प्रोकारियोट्स। ठीक है, उसके बाद यूकारियोट्स। ठीक है, तो प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का
फर्स्ट क्लासिफिकेशन की लेवल है, ठीक है। ऐसे ही हमको अभी बाकी की 4 लेवल देखनी है। तो पूरा जो ये सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो 5 लेवल्स का है, इसीलिए इसको बोला है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो है प्रोकार्योट्स। तो प्रोकार्योट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोकार्योट्स बाद में डिवाइड होंगे यूनिसेलुलर में, फाइन, यूनिसेलुलर में वो डिवाइड होते हैं। और यूकार्योट्स जो होते हैं हमारे वो मल्टीसेलुलर भी रहते हैं और यूनिसेलुलर भी रहते हैं। ये यूकार्योट्स जो है हमारे वो मल्टीसेलुलर भी रहेंगे और यूनिसेलुलर भी रहेंगे। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा यूकार्योट्स का क्लासिफिकेशन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। उसके बाद प्रोकार्योट्स जो होते हैं उनमें यूनिसेलुलर का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो एक ही होता है, एक ही किंगडम है यूनिसेलुलर के पास, वो है मोनेरा, ठीक है। ये है मोनेरा। तो आप देख रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स में डिवाइड हुए, और प्रोकार्योट्स यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें एक ही किंगडम प्रेजेंट रहेगा 5 किंगडम सिस्टम में से, ठीक है। तो वो है मोनेरा। उसके बाद यूकार्योट्स जो है हमारे उनमें यूनिसेलुलर में दूसरा किंगडम प्रेजेंट है, वो होता है प्रोटिस्टा। तो अभी यूकार्योट्स के जो यूनिसेलुलर है उसमें दूसरा किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में है फंगी, प्लांटा और एनिमला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये है फोर्थ और ये है, मतलब ऐसे मैंने हिंट के लिए ध्यान में रखने के लिए बता रही हूँ। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और ये फिफ्थ लेवल। ऐसे हम अगर याद रखेंगे तो हमको याद रहता है। और इसमें हमको 5 किंगडम्स याद रखने, पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, ठीक है, तीसरा फंगी, प्लांटा, एनिमला, ठीक है, तो एनिमलिया, ठीक है। तो वो जो है फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड जो है वो मल्टीसेलुलर में आते हैं यूकार्योट्स के। सेकेंड जो हमारा किंगडम है वो यूकार्योट्स के यूनिसेलुलर में आएगा, और फर्स्ट जो हमारा किंगडम है वो प्रोकार्योट्स यूनिसेलुलर में आता है, ठीक है। तो ये हमको पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका देखेंगे वो हर एक किंगडम की हमको स्टडी देखनी है उसमें, कि हर एक किंगडम अलग अलग, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो किंगडम है इनकी हर एक की एक्टिविटी और हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, वो कैसा है हम वो देखेंगे।